काय बोल कोण बोल बोल ठाकुर जी महाराज की
महाराज की। हेलो, आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें, मेहरबानी करके नीचे बैठ जाए आप लोग, और जितनी भी महिलाएं हैं साइड में बैठ जाए और पुरुष थोड़ा सा साइड में बैठ जाए। अगर मेरी आवाज को आप लोग सुन रहे हैं तो वो देखने को जो बैठा है वो भी इनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये मंच के सामने आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। महिलाएं आगे आ जाए, महिलाएं बच्चे आगे आ जाए और सभी कृपया करके शांति से नीचे बैठ जाए। जहाँ तक मेरी आवाज को सुन रहे हैं विमान भाई गेट के पास खड़े हैं, मेहरबानी करके आप लोग भी आगे आ जाए, मंच के सामने बैठ जाए ताकि मंच भरा हुआ और आप लोग सब भाई साहब नरेश जी मीणा को सुन सके। मैं अपना उद्बोधन देंगे उससे पहले मैं आपसे ऊपर पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब 5 मिनट अगर आप घर में बर्दाश्त करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सब मंच के सामने आके बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। तो जितने भी युवा जो खड़े हैं मेहरबानी करके बैठ जाए नीचे। आप लोग आप सब किसान पुत्र हैं। उसे माइक को ऊंचा कर लो, ऊपर पकड़ लो, उसे ऊंचा कर लो, इसे आवाज कम आ रही है, इसे ऊंचा कर लो। हाँ ऐसे पकड़ लो। आप सब लोग जिन्होंने इस मुद्राई में जो सम्मान और जो प्यार भाई साहब को दिया है, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इतनी तेज धूप में आप सब लोग आप लोग श्रीमान नरेश जी भाई साहब को जो प्यार और जो सम्मान हुआ है, ये आप लोगों का प्यार सम्मान भाई साहब का एहसान और कर्ज है, लेकिन उसको आप वोट की ताकत से चुकाना। आप लोग भाई साहब को 25 तारीख को गन्ना जो भाई साहब का चुनाव चिन्ह है उसके सामने वाले बटन दबा के भारी बहुमत से मुझे दिलाना, क्योंकि वास्तव में पूरे सरकार शिक्षा योजना से नए नए क्रांति के रूप में दिखा रहे हैं। वो श्रीमान नरेश जी मेरा साहब है, आज आपके हिंदुओं में भाई साहब का आगमन हुआ है। आप सब में जो सुनने के लिए आए हैं भाई साहब को मैं आपको एक दो बातें कहकर सीधा भाई साहब का आमंत्रित करूंगा। आप लोग उस चुनाव में निश्चित माने कि जीत तो भाई साहब की तय है, आपको जीत के अंतर का कल लोगों को बढ़ाना है। किसी भी हिसाब से गाँव भारी में जो आशीर्वाद भाई साहब को मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से भाई साहब में शख्सियत है जिन्होंने हमेशा अपने जीवन में गरीबों के लिए संघर्ष किया है। सबकी लड़ाई लड़ी है, जितना मुकदमा जितना केस जितनी भाई साहब ने की है वो गरीब किसान और दलित के लिए की है। आज हमारे बीच में कैसे प्रत्याशी के रूप में आप मौजूद हैं जिन्होंने अपने संघर्ष को जीवन बनाया है, और आज दोनों पार्टियों को बंदोबस्त करके आपको निर्वाचित प्रत्याशी के रूप में श्रीमान नरेश जी मेरा साहब पर आपको देना है। एक बार स्वागत की प्रक्रिया में मैं पूरा चलो कोई बात नहीं, सभी एक साथ जो भाई साहब का सम्मान करना चाहते हैं पूरे लोगों से करेंगे, सभी लोग भाई साहब का माल्यार्पण करें, क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम है। भाई साहब को अभी आगे भी जाना है। समस्त ग्रामवासी हेलो, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप सब लोग
बधाई दे सकते हैं। वास्तव में आपने जो भाई साहब का सम्मान और जो सत्कार किया है, वक्त आने पर वकील मानने का कहेंगे सूद समेत विकास करके आपको इसका ऋण चुकाएंगे। और ये आपका एहसान और ये आपका कर्म समस्त गुरुवार वासियों का, समस्त बुजुर्गों का, पंच पटेलों का और माताएं बहनों का, श्रीमान नरेंद्र जी मीणा साहब को ये आपका आशीर्वाद है। और आप सब लोग गुरुवार के ग्रामवासी जिन्होंने इतने जोर शोर से और इतने सम्मानजनक तरीके से आपने जी भाई ने मान्यता कर दिया, मैदान करके आप लोग बैठ जाए और मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। जी मान भाई ने भाई साहब का स्वागत सत्कार कर लिया है, तो मेहरबानी करके मंच के सामने आप लोग बैठ जाए। और क्योंकि कार्यक्रम बहुत विलंब बहुत लंबा है, तो मेहरबानी करके आप लोग सब बैठ जाए। वास्तव में गुरुवार के अंदर जो देश देखने को मिला है, वास्तव में रक्षा के बात है। अपराध जी भाई साहब, जो भाई साहब इन ग्रामवासियों का सम्मान है, बड़े खुशी की बात है कि आज भाई साहब का जो सत्कार और जो सम्मान समस्त ग्रामवासियों ने किया है, जो भाई साहब को जो उनका ऋण है, वो वक्त आने पर इस तरीके से विकास करेंगे कि आपको इसका शुल्क करना चुका देंगे। और छगड़ा चुका करने का नाम भूल रहा है तो वो श्रीमान नरेंद्र जी मीणा साहब का नाम है। और आप लोग सब बैठ जाओ। और आप लोग सब बैठ जाओ, क्योंकि अब श्रीमान भजन नरेंद्र जी मीणा आपको संबोधित करेंगे और आशीर्वाद स्वरूप आपको आने वाले 5 साल की जो योजनाएं हैं और जो भाई साहब की कार्यशैली है, उसके बारे में अवगत कराएंगे। तो मेहरबानी करके आप लोग सब स्टेज के सामने बैठ जाएं, बाकी जो जगह मंच पर है उस पर बैठ जाएं। आप लोग सब मंच के सामने बैठ जाएं और मंच के सामने आप लोग सब लोग बैठ जाएं। और भाई साहब आपको सीधा संबोधित करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया और प्रोग्राम बहुत लंबा है। तो मैं सीधे ही श्रीमान नरेंद्र जी मीणा को आवाज दे रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली आप उनके सम्मान में बजाएं। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। माननीय नरेश मीणा साहब। राम राम साहब, वो तो पैसे लाए तो रहा है भाई साहब, पैसे लाए तो रहा है। गांव के समस्त पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, गांव के सभी युवा साथियों और इस जन क्रांति में मेरे लिए कदम से कदम मिला के साथ चलने वाले सभी युवा साथी, मैं जयपुर में भी अगले गया था, मैं चुनाव लड़ा दिया था। और जब मैं जयपुर में रहता था तो मैं सीकर, शेखावटी, नागौर, झुंझुनू, जोधपुर के जो जाट भाई थे यूनिवर्सिटी में मेरे साथ रहते थे, तो उनके साथ में सीकर, शेखावटी, जोधपुर में घूमने का मौका मिलता था, मैं उनके घरों में जाने का मौका मिलता था। राजस्थान के जो हमारे गुजर भाई थे, मीणा भाई थे, उनके गांव में भी जाने का मौका मिलता था। और जब मैं उन इलाकों में घूमता था, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की माता बहनों के बारे में, वहाँ के लोगों की सोच के बारे में, वहाँ के लोगों के विचार के बारे में, वहाँ के लोग किस तरह से राजनीतिक चेतना उनमें है, किस तरह से आर्थिक समृद्धि उनकी है,
उन सबको मैं देखता था कि गुर्जर समाज की एक अलग पोशाक होती है। गुर्जर समाज की जो माताएं बहनें जो पुरुष जब जाते थे तो दूर से पता लग जाता था कि ये गुर्जर समाज है। मीणा समाज के पूर्वी राजस्थान में देखता था, हमारी बहन बेटियों में देखता था तो दूर से पता लग जाता था कि मेरे समाज की माताएं बहनें हैं। केवल उनकी पोशाक को देख के समझ जाता था कि ये हमारी माताएं बहनें हैं। मैं चाहता था, मैं सोचता था कि भगवान मुझे भी कभी ऐसा मौका देना जो मेरे क्षेत्र के लोगों को भी मैं पूर्वी राजस्थान के लोगों की तरह सकाउट के लोगों की तरह जागृत कर सकूं, चेतना दे सकूं, उनको मैं जगा सकूं, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। और जब मैं इस हालत में आया तो मैं राजनीतिक मकसद से केवल यहाँ नहीं घूम रहा। मैं केवल एमएलए बनने के लिए आपका बेटा मैं गाँव में शहरों में नहीं घूम रहा। एमएलए बनने से कुछ नहीं होता। एमएलए तो 200 एमएलए इस राजस्थान में घूमता है, लेकिन राजस्थान में कुछ गिनती के एमएलए ऐसे हैं जिनको हमने देखा नहीं, कभी हम उनसे मिले नहीं, लेकिन उनको कर्मों को जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे एरिया में भी कोई नेता ऐसा पैदा हो जैसे हनुमान बेनीवाल से कहते हुए राजनीति करते हैं। राजेश जी पायलट और सचिन जी पायलट उस एरिया में राजनीति करते हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा राजनीति करता है। कर्नल भोसला ने जो राजनीति करके गुर्जर समाज को जो तरक्की के पश्चिम पर चलाया, मैं भी सोचता था कि कोई खातिर हमारे इस क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो जो केवल वोटों के लिए नहीं, केवल पद के लिए नहीं, बल्कि जनता को जागृत करने के लिए, किसानों को जगाने के लिए राजनीति करे। मेरी माताओं में हमारी पहचान हमारा सब कुछ हमारी पोशाक से होता है, हमारी साथ से होता है। जब गांव में कोई घुसे, आपके परिवार में कोई घुसे तो दूर से समझ जाना चाहिए आप क्यों हो। एक माता, 2 माता, 3 माता ऐसे लग रही है कि आप हमारी समाज की, बाकी सारी की सारी ऐसे लग रही जैसे कोई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं इसलिए राजनीति में आया हूँ, इसलिए इस क्षेत्र में राजनीति करना चाहता हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे जैसे पंच में बैठने लगते हैं, पेड़ों पर चलने लगते हैं, स्कूलों में जाने लगते हैं, वो जब पहली बार दुकान पे जाते हैं तो पहली बार दुकान पे चॉकलेट नहीं लेते, बिस्किट नहीं लेते, कचौरी नहीं लेते, वो जाते गुटखा खाते हैं, विमल खाते हैं। हमारी माँ में बैठ के लाल मंजर करती है। मुझे बहुत दुख होता है, शर्म होता है कि हमारा समाज, हमारे लोग किस तरफ जा रहे हैं। एक नेता का काम ये नहीं है, एक नेता का काम ये नहीं है एक जिसको उसका काम केवल विकास करना ही नहीं है, उसका काम विकास के साथ साथ पूरे क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र को मजबूत करने का काम भी नेता करता है। अगर नेता मजबूत है तो क्षेत्र मजबूत होगा, अगर पटेल मजबूत है तो गांव मजबूत होगा, अगर सेनापति मजबूत है तो सेना मजबूत होगी। और पिछले दिनों जिस सपने के साथ मैं हालत में घूम रहा था, मैं सोच रहा था कि जब हम चाय उठते हैं, 4 कप चाय पीते हैं, दिन भर इधर गुटखा दारू पीते हैं, मैं सोचता हूँ इन सबको दूर करके अगर मुझे मौका मिला तो मेरी माता बहनों, मेरे किसान भाइयों, मैं चाहूंगा कि आप पुरानी परिपाटी को वापिस लेकर आएंगे। आप उस परिपाटी को वापिस लेकर आएंगे जो ताकत दूध राबरी में है, जो ताकत दूध में है, जो ताकत घी में है, और उस चाय में नहीं है, उस दारू में नहीं है, उस मंदिर में नहीं है। और वो रात्रि मंदिर जो तुम करते हो वो तो गाय के मुंह से बनती है, साथ तुम्हें जो भी बताया।
आज मुझे पहली बार बुलाए में आया हूँ, आपके बीच में बोलने का मौका मिला। मैं आपसे माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जब अगली बार आपके गांव में अगर मुझे मौका मिला आपके बीच में आऊं तो मैं चाहता हूँ आप सबकी सब पीढ़ी लूंगी मिलेगी। ये गांव गुंडला है, ये गांव गुंडला है, ये गांव गुंडला है। इसमें नहीं जानता जाता कि गुंडलाई गुंडलाई के लिए लगता है, गुंडलाई गुंडलाई की सेवा में होता है। आपका पूरा होता समाज आपसे उम्मीद मिलता है। जब कोई संकट में आता है तो सोचता है कि हम गुंडलाई चले जाए, गुंडलाई के लोगों की मदद ले। और मुझे पता है जिस दिन आपका बेटे को पुलिस ने हरियाणा थाने में गिरफ्तार किया था, आपके बेटे को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो मुझे गाँव वालों ने बताया कि पूरे के पूरे गुंडलाई वाले बंदूक में खड़े के नाम को पहुंच गए थे और गुंडलाई वाले कह रहे थे कि मुझे थानों में आग लगा दो, अगर हमारे बेटे गाँव हो जाएगी तो पूरे के पूरे थानों को चला दो। मुझे आप जैसी सेना चाहिए, मुझे आप जैसी सेना चाहिए, लेकिन आप जैसे सेना का काम मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा कि आप मेरे स्वार्थ के लिए लड़ने जाओ, किसी जमीन पर कब्जा करने में जाओ तो आप मेरे साथ जाओ। नहीं, मैं तो उस दिन आपको याद करूंगा, उस दिन आपकी मतदान पुकारूंगा, जिस दिन आपको बुलाऊंगा, जिस दिन कोई हमारे में कोई किसान संकट में आएगा, कोई ब्राह्मण संकट में आएगा, कोई डॉक्टर पर अन्याय होगा, कोई गरीब पर अन्याय होगा, कोई गुंडा बदमाश गरीब पर अन्याय करेगा, कोई थाने कचहरी वाले गरीब को लूटने का प्रयास करेगा, कोई तहसील वाले गरीब को लूटने का प्रयास करेगा, तो उस समय मैं आपको दुनिया वालों को बुलाऊंगा कि आप लोगों की जनता के लिए आपको कभी आशीर्वाद देगा। पूरा समाज, पूरे लोग हमसे बहुत बड़ी उम्मीद है। और आज आपने जो ताकत दिखाई, आज आपने ताकत दिखाई है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आपके बेटे के शादी के लिए, आपके बेटे को समर्थन देने के लिए पूरा गाँव लाल बंद होकर, पूरा गाँव एकजुट होकर इस मंदिर के प्रांगण में बैठा है। इससे खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि मेरे गाँव की बात करने के लिए आप सब लोग एक मंच किया। चुनाव चल रहा है, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं और मुझे पता भी है। चुनाव को लेकर मैं आपको कोई सीख नहीं दूंगा, क्योंकि आप तो मेरे से भी एक कदम आती हो, आप तो मेरे से भी एक कदम दूर हो। वोट देना आप मेरे से ज्यादा जानते हो, एक में वोट कैसे देना है वो मेरे से ज्यादा जानते हो। अगर आपने चाह लिया तो एक में वोट दूसरा नहीं निकलेगा, ये मैं जानता। इसलिए मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि आपको वोट कैसे देना, क्या करना। मैं तो आपका खून हूं, मैं आपका खून हूं और आपका खून आपसे आशीर्वाद मांगने आया। पूरे झगड़ा छिपा विरोध में गांव गांव घर घर में घुस जाओ, हर जाति धर्म के पेड़ पकड़ो, पूरे क्षेत्र में नोट साजियों से जो आपसे सवाई माधोपुर करोड़ी दोषा बना दे। छोटी मोटी समस्याएं तो आप खुद ही सुलझा लेते हो। आज दिन तक आपको टूपी लेने के लिए परेड को नहीं जाना पड़ा। आज दिन तक आपको खेत में धंधा डालने के लिए टेलर के पास नहीं गए। जब मर्जी आए, जब खंभा उठा लाए, जब मर्जी आए, जब टीपी उठा लाए, जब मर्जी आए, जब तार लाए, जिधर से चाक इधर से लाइन काट लो, इधर से काट दी, इधर से काट लो, इधर से काट दी। पूरे राजस्थान में एक खंभा काटने के लाइट वाले 11,000 देते हैं।
एक खंबा गाड़ने पर लाइट वाले 11,000 लेते हैं। अगर लाइट वालों को कोई शिफ्ट करना है, खंबा इधर से इधर लगाना तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि लाइन जमीन को देता है, जमीन को देता है, एक्शन को देता है। लेकिन आपका गाँव तो लाइन में भी आप हो, जमीन भी आप हो, अयन भी आप हो, एक्शन भी आप हो। आप तो बजरंग बली, आप तो बजरंग बली, जब चाहो जो चाहो कर देते। लेकिन एक बड़ी समस्या भी आपके गांव वालों ने मुझे बताई है। आपके गांव में जो बड़ी समस्या है, और वो इतनी बड़ी समस्या है जिसके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। अगर गांव में गंगा जी जा रही हो, अगर गांव में गंगा जी जा रही हो और गंगा जल हमें नहीं दिया जाए, गांव में गंगा जी निकल जाए, गंगा जल हमें नहीं पीने दिया जाए, तो फिर वो गंगा जी किस काम? गांव में से नहर निकल रही है, 2 जिलों में पानी, किसानों को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। और जिस गांव में डैम बन रहा है, डैम की शुरुआत हो रही है और पानी नीचे से जा रहा है, उसकी कोर पे बैठ के आप प्यासे रहो, आपके खेत प्यासे रहे, तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे? मैं कहना चाहता हूं, आपका बेटा एमएलए बन गया, आपका बेटा एमएलए बन गया, तो ये जो नहर निकल रही है, नहर का पानी जाएगा तो आगे जमा जाएगा, तो गुमराह के खेतों में पानी गिरेगा। नौकरपुरा के खेतों में पानी भरेगा। ये जितने भी गांव है, जो गंगा जो निकले और आपको ट्यूबवेल करानी पड़े, आपको टूटी लगानी पड़े, मोटर लगानी पड़े, ये अगर नरेश बन गया, और मुझे पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बन गया और आपका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ऐसा आशीर्वाद उसके बाद जब मैं मेरा ऐसा मिल गया, तो पानी जब ही जाएगा, जब हमारे खेतों को पानी मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? तो कैसे मिलेगा? 350 फीट नीचे, 100 फीट पानी नीचे जा रहा है, वो ऊपर उठ के तो नहीं हो सकता। लेकिन ये सरकार से लिफ्ट की मांग करे, इस सरकार से लिफ्ट की मांग करेंगे। ऐसी ऐसी नौकरी आती है जैसे आपने कोटली तुलसा कोटली में देखी है, लत लेके बैठ जाएंगे, लत लेके बैठ जाएंगे। माता बोलो आपको भी बैठना पड़ेगा। सरकार से कह देंगे कि वो 7,000 करोड़ के अकाउंट का जो डैम बना रहे हो, डैम हमारे एरिया में, जमीन हमारी गई और हम प्यास है, ये नहीं चलेगा। आपके लिए मांग करेंगे। एमएलए बनने के बाद जो मेरे को मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो एक मुद्दा मेरे पास सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पूरे क्षेत्र में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे क्षेत्र में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। गरीबों पर जो लाइट के डीपे रखे हैं, वो इतने छोटे डीपे रखे हैं जिससे अगर सारे फीडरों को एक साथ जोड़ दे तो डीपे फूट जाए। इसलिए मैं सबसे पहली मेरी मांग ये रहेगी कि छपरा छपड़ रोड के जितने भी ग्रेड है उनमें ऐसे डीपे रखे जाए, अगर सारे फीडरों को एक साथ भी जोड़ दिया जाए तो फिर डीपे पे कोई फर्क नहीं पड़े, ट्रांसफार्मर पे कोई फर्क नहीं। दूसरी मेरी मांग, जो नहर बनी है, ये नहर बनी है, नहर के अगल बगल के साथ कोई खेत लगे होंगे तो उनको लिफ्ट की योजना बनाकर उनको पानी दिया जाए। तीसरा मेरी एक मुद्दा है, अगर मैं बनूंगा तो ये मांग करूंगा कि जो कलार की थर्मल पावर प्लांट है, छपरा का थर्मल पावर प्लांट है, उसमें हमारे बच्चों को रोजगार दिया, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए। उसमें छपरा लोग के
नौजवानों को नौकरी दी जाए। चौथा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मंडियों में जो किसानों को लूटा जाता है, जो मंडी में जाते हैं 3-3 दिन तक बोली नहीं लगती, उस मंडियों को सुधार करने का काम आपका बेटा करेगा। जो फसलों के जो समर्थन मूल्य पर कांटे नहीं लगते, उन कांटों को लगवाने का प्रयास आपका बेटा करेगा। आपका बेटा किसानों को समय पे खाद दिलवाने का प्रयास आपका बेटा करेगा। आपका बेटा इस राजनीति में छबड़ा छिपड़ने में नई राजनीति पैदा करेगा। आपका बेटा किसानों का, गरीबों का दुख दर्द को बांटने का प्रयास करेगा। आपका बेटा गरीबों को आंसू पहुंचने का काम करेगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है, जिस तरह से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे सफलता जरूर मिलेगी। आपका जो आशीर्वाद आपने दिया है, उसको ऐसे कैसे बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वागत किया, सत्कार किया। कोई अगर गांव में मेरे से, मेरे परिवार से अगर कोई नाराज हो, कोई मतभेद हो, मनभेद हो, तो इस मंदिर के प्रांगण में आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे तो आज दिन तो कभी मेरे मुंह से, कभी मेरे उससे कोई गलती मैंने मेरी जिंदगी में की नहीं है। फिर भी कोई गलती हो गई तो हमें माफ करना, मैं पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं। अगर किसी को लगता है कि हमारे घर आकर हमसे मिल ले, हमारे पैर पकड़ ले, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। पर मैं चाहता हूं कि समाज में फूट नहीं होनी चाहिए, समाज में एक भी आदमी अलग नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे समाज में फूट हुई तो दूसरे समाज वाले हमें कैसे मदद करेंगे? दूसरे समाज वाले भी हमारे साथ उस ताकत से लग रहे, इस ताकत से आशीर्वाद दे रहे। वो भी ये चाहते हैं इनका समाज भी एकजुट रहे, उनका समाज भी मुस्तैदी से रहे। मैं कहना चाहता हूँ, जो बल्लू के साथ घूम रहे, जो करण सिंह के साथ घूम रहे, ये तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन है। वो तुम्हारे बच्चों को बर्बाद कर देंगे। नरेश मीणा तुम्हारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ने जा रहा है। नरेश मीणा के बारे में सोचो, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम रहा।